आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं अंबिका दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन जनपद गाजीपुर। बातें बहुत सारी हुई, पुरजोर वकालत की आपने, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि कर्मचारियों के हित में हो। मैं अगर आपसे साझा करूं, सरकार क्या मानी है या डबल इंजन की सरकार से आप क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार से पहले तो एज ए पेंशनर हम ये कहेंगे, एज ए कर्मचारी तो हम ये कहेंगे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाए। और एज ए पेंशनर मैं केंद्र और राज्य की सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पूर्व में जो हमें सुविधाएं मिलती रही हैं, यात्रा भत्ता, रेल यात्रा भत्ता में, बस यात्रा भत्ता में, उसमें कटौती कर दी गई, उसको बंद कर दिया गया, उसको चालू किया जाए। हम जनपद और प्रदेश के, राष्ट्र के वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, तो जो सुविधाएं हमें पूर्व से मिल रही उन्हें प्रदान किया जाए। ज़मीनी हकीकत की बात करें, आप लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कूच करते हैं, लेकिन क्या सरकार वादे करती है मगर उस वादों पे अगर मैं खुफिया फायर साबित हो जाता है, क्या इस चुनाव में ऐसा कुछ कर्मचारी या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकार का काम है, सरकार चला रहे, हमारा काम है संगठन चलाना। हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी मांगे मांगते हैं, लड़ते हैं। देना न देना उनका काम है। जिस दिन हम एकजुट होकर के किसान आंदोलन की तरह से मन बना लेंगे तो हमारी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन भी विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं। यदि एक साथ एक स्वर में एक तिथि को आंदोलन शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। आगे के बारे में अगर मैं साझा करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं जो जनपद के नामचीन लोग हैं, लेकिन मैं फिर लोकसभा पे ही आता हूँ। क्या उसका पिटारा, क्या बीजेपी के लिए अगर वो मांग नहीं मानती है, काफ़ी समय से एक लंबा आंदोलन आप लोगों ने किया, तो मैं फिर उसी पे आना चाहूँ। अब सरकार अपना काम कर रही, हम अपना पत्ता क्यों खोलेंगे? हम भी पत्ता अब इलेक्शन चुनाव के समय ही खोलेंगे। हमारा पिटारा भी, अब उनका मिशन 2024 है, हमारा मिशन 2024 ही है। अगर हमारी सफलता आचार संहिता से पहले कुछ मिल जाती है, कुछ घोषणा कर देती है सरकार, तो हम विचार करेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास विकल्प सारे खुले हुए हैं। रह गई स्थानीय स्तर पर इसी संगठन की बात, तो आप लोगों ने देखा है कि लगभग 1.5 दशक तक कर्मचारी संगठन एज ए परिषद के अध्यक्ष रूप में मैं काम करता रहा हूँ। 15 महीने पहले सेवानिवृत्त हुआ और मैं भाग्यशाली हूँ। सबसे पहले हमने ये अभियान शुरू किया कि जब हम सदस्य बने इस संगठन के, तो हमने सदस्यता अभियान पे जोर दिया। और भाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गुलाब सिंह जी, जो पीजी कॉलेज के पर्चे के मोहताज नहीं है, डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी, तमाम शिक्षक नेता, प्राथमिक शिक्षक संघ से सुरेंद्र यादव जी, अरुण पांडे जी, इन लोगों से हमने संपर्क किया। और आज हमारी स्थिति है कि सदस्यता अभियान को हम लोग युद्ध स्तर पे छेड़ दिए हैं। और ये मान के चल रहा हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ, तो हमारे बीच ऐसे लोगों का आशीर्वाद, ऐसी शुभकामनाएं मार्गदर्शन मिलेगा। तो एक साल में नए इतिहास का सृजन हम लोग गाजीपुर में अपने संगठन के माध्यम से कर लेंगे। और दूसरा हमारा लक्ष्य ये है कि हम जर्जर हो चुके, इस निष्प्रयोज्य हो चुका है, कभी भी कोई घटना घट सकती है, लेकिन हम आभार ज्ञापित करते हैं जिलाधिकारी महोदय का कि हमारे अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने तुरंत हमें कब्जा दिलवाया, हमें यहाँ पे बैठने की जगह दी। आभार ज्ञापित करते हैं। और दूसरी चीज़, एक डेलीगेशन हम बनाएंगे, प्रतिनिधि मंडल, उनसे 10 लोग हम लोग मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे इसका जीर्णोद्धार करा दें। वो भी कल रिटायर होंगी, सारे लोगों को रिटायर होना है, सबको यहीं आना है। तो हमारा अनुरोध उनसे भी होगा कि एक बार उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, उनके नाम का पत्थर लग जाए, ताकि गाजीपुर के पेंशनर्स या कर्मचारियों को लगे कि हमारी जिलाधिकारी को इस जनपद में आई थी, जिन्होंने जनपद के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन भवन उपलब्ध कराया। थैंक यू सर।